हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अक्षया पटेल और आज मैं और मेरी फैमिली और मेरे कज़िन्स हम सब पहुँच चुके हैं बहुत सारी मस्ती करने के लिए और बहुत सारा फ़न करने के लिए। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या करने वाले हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले तो हम यहाँ पे सारे कज़िन्स आने वाले थे, फिर सोचा क्यों ना पूरी फैमिली के साथ ही यहाँ पे इंजॉय किया जाए। तो उसके बाद हमने मम्मी पापा को भी अपने साथ ले लिया और सब लोग हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि सब लोग कितने एक्साइटेड हैं और आपको समझ आ चुका होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो फन ब्लास्ट में एंट्री लेने से पहले हमने वहाँ की एंट्री टिकट ले ली और फिर हमने जब एंट्री की तो हमारे सामने एक क्यूट सी प्यारी सी बच्चों की ट्रेन आ चुकी थी और उसे देख के दीत भी बहुत ही एक्साइटेड हो चुकी थी क्योंकि उसे भी उस ट्रेन में बैठना था। लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा कि हम लोग पहले इंडोर गेम ट्राई करेंगे और फिर देन आफ्टर वी आर ट्राइंग टू आउटडोर गेम्स। बट बाहर का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। लेकिन हमने सोचा कि हम सबसे पहले इंडोर गेम्स ट्राई करेंगे। तो हम सब अंदर आ चुके थे और आप सब लोग देख सकते हो कि मेरे पीछे कितना सारा क्राउड है क्योंकि आज था संडे और संडे हो इस वजह से कितनी सारी भीड़ थी। तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत तो आ चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने बहुत सारा एंजॉय करना था तो उसके बदले में थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट क्राउड। बट यहाँ पर मेरे साथ जो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी लड़की आप सब देख रहे हो वो मेरे भाई की प्यारी सी प्रिंसेस है जो हम सब की जान है। उसका लेवल एक्साइटमेंट का हम सबसे बहुत ही बढ़कर था। तो वो तो जब एंट्री लेने के बाद या मुझे ये करना है, पापा मुझे यहाँ पर बैठना है, मम्मा मुझे ये करना है, उसका चालू ही हो चुका। तो हम सब ने अपनी गेम्स साइड में रखी और हम सब पहुँच चुके थे किड जोन में। और ये दोनों देख रहे हो, ये मेरे भाई है, एक मेरे मामा का लड़का है और एक मेरे मासी का लड़का है। ये दोनों हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे पार्थ दीतू को पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सी गेम खेलनी है, कौन सी नहीं खेलनी है। बट दीतू को सारी गेम्स खेलनी थी। ये ऐसा नहीं कि कोई भी गेम्स छोड़नी है, नहीं, मुझे सारी गेम्स खेलनी ही है, चाहे आती हो या नहीं आती हो। उसका अलग ही लेवल का उसका एंजॉयमेंट चल रहा था। और सच कहूँ तो उसे एंजॉय करता देखकर मैं और मेरी फैमिली बहुत ही खुश थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर एक कार्ड लेना होता है जो कि आप सबको शायद पता ही होता है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम सब ने सारी गेम्स ट्राई किए और फिर उसके साथ साथ हमने भी चालू कर दिए। भले ही वहाँ पे किड जोन था, लेकिन हमने भी वहाँ पे बहुत सारी गेम्स ट्राई किए। उसके साथ साथ मैंने भी बहुत सारे गेम्स में उसके साथ खेला और बहुत ही इंजॉय किया। सच कहूँ तो बहुत ही मज़ा आ गया था। सच में यार, घर में अगर छोटा बच्चा हो तो हम सब भी उसके साथ कब छोटे बच्चे बन जाते हैं हमें खुद भी पता नहीं होता है। आई एम श्योर कि आप लोगों के घर में भी कोई भी छोटा बच्चा होगा, आप भी उसके साथ बहुत सारा फन करते हो, खेलते होंगे, कूदते होंगे, मस्ती करते होंगे। तो मैं भी अपने भाई की बेटी के साथ पूरे दिन मस्ती करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ और वो भी पूरे दिन मेरे साथ रहती है और उस थकती नहीं है, बस फिया ये फिया वो। मुझे बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ। और फिर हम लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे वहाँ की क्राउड का लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। यहाँ पापा देख रहे थे कि ये कौन सी गेम है, वो क्योंकि हम सबको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका करना क्या है। फिर पार्थ ने समझाया कि यहाँ पे इसे प्रेस करके यहाँ पे करना होता है, कुछ ऐसा कुछ था, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पे करना क्या है। यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो अहमदाबाद में आने वाला हंसपुरा नरोडा रोड पर ये फन ब्लास्ट आया हुआ है। और आज तक मैंने जितने भी फ़न ब्लास्ट में गई हूँ उन सब में से मुझे ये फ़न ब्लास्ट बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूनिक लगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था। और यहाँ का ट्रम्पोलिंग पार्क भी बहुत ही बड़ा था जिसमें हम सब ने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया था। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, इंडोर गेम्स थे, आउटडोर गेम्स थी, ट्रम्पोलिंग पार्क था। तो बिना वक्त गवाए वी आर स्टार्ट प्लेइंग द गेम। तो सबसे पहले हमने चालू किया था हथौड़ा मारने वाली गेम्स थी, लेकिन
उसमें मेरा कुछ ज़्यादा ज़ोर चला नहीं था, तो मैंने 2 बार ट्राई किया और मेरे बाद फिर मेरे मासी का लड़का हार्दिक ने भी उसने भी ट्राई किया। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी भी गेम्स बहुत सारी थी। उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना अब हम चले ट्रम्पोलिन पार्क में। तो हम सब ने 1 बाय 1 अंडर एंट्री ले ली थी और वहाँ अंदर जाने के बाद जो व्यू था और जो हमारे अंदर भरा पड़ा था मस्ती करने का, वो खुल के बाहर आ रहा था। सच में ये बहुत ही इंजॉयमेंट वाला मोमेंट था। अगर आप भी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कज़िन सबके साथ जाना चाहते हो तो आई टेल यू गो फॉर इट, बिकॉज इन्जॉय द लाइफ, इन्जॉय द मोमेंट। हम सब ने वहाँ पे बहुत सारा फ़न किया, बहुत सारी मस्ती की और यहाँ पे आप खुद देख सकते हो इस वीडियो में हम सब कितना इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ ट्रम्पोलिन पार्क में बहुत सारी गेम्स अवेलेबल थी, जैसे कि शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, बैटल ग्राउंड, स्लाइड, बॉल फाइटिंग जैसी बहुत ही सारी गेम्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें किड जोन का भी एरिया एक अलग से बनाया गया है ताकि आप अपने बच्चों को भी वहाँ पर ले जाकर इंजॉय कर सकते हो। उसके अलावा आप वीआर टेक्नोलॉजी से चलने वाली गेम्स, राइड्स का भी एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ जाकर ले सकते हो। और यहाँ पर मेरे बड़े पापा का लड़का जयदीप और विवेक, इन दोनों की मस्ती एक नेक्स्ट लेवल की चल रही थी। और ये मेरी भाभी, ये पता नहीं अकेले अकेले जंप कर रही थी। तो इन सबको देखकर मैंने भी जंप करना स्टार्ट किया और मैं जंप करूँ और ये सब मुझे परेशान ना करे, ऐसा तो बनता ही नहीं है। मेरे सारे भाई ये लोग मुझे परेशान करने का एक भी मौका छोड़ते नहीं है। सारे आकर बस जंप करना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी करो इसको गिराना है, इसको तो गिराना ही है। बाद में मैं इतना थक गई थी कि ये लोग मुझे खड़ी भी नहीं कर रहे थे, तो मेरी भाभी ने आकर मुझे खड़ा किया और फिर मैंने भी उन सबको एक से एक चालू कर दिया, इन सबको अंदर गिराना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी दोनों भाभी है, एक अंदर से गिर चुकी थी और ये विवेक पीछे से जंप कर रहा है। सच में यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे कि मैं क्या बताऊँ। और असली मज़ा तो यहाँ पे आया था। इन लोगों को पता नहीं क्या हो चुका था, इनकी अलग ही नेक्स्ट लेवल की मस्ती चल रही थी। आप सब देख रहे हो, हार्दिक, विवेक, तिलक, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। और पार्थ दीतू को लेके आ रहा है। लेकिन दीतू फर्स्ट टाइम में तो इतनी घबरा चुकी थी कि वो चिल्ला रही थी, लिटरली बहुत ही चिल्ला रही थी कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। तो फाइनली उसको लेकर हम बाहर चले गए और फिर मैंने भी यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन मैं आऊँ और ये लोग मुझे परेशान ना करें, ऐसा तो एक भी मैं बनता नहीं है। सच में यार कज़िन के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो अलग ही लेवल का होता है। हम सब ने बहुत ही सारा एंजॉय किया। फिर पार्थ फिर से दीतू को ट्राई कर रहा था कि वो डरे ना और वो एंजॉय करे। और उसके बाद फिर हार्दिक आ गया मेरे सामने और हार्दिक को देख के विवेक आ गया, विवेक को देख के फिर आता है जयदीप। और इन तीनों ने ये ठान लिया था कुछ भी करो इसको तो गिराना ही है। ये लोग रुकते ही नहीं है, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। और मुझे भी इन सब के साथ बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हम लोगों का यही है कि इसी तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं, यही तो हम सबका बॉन्डिंग है। और फिर इन तीनों ने आखिरकार मुझे कैसे भी करके, मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं यहाँ पे टिक के खड़ी रहूँ, लेकिन इनकी ताकत के सामने मेरी कोई चलती नहीं है। तो फिर आखिरकार मैं नीचे गिर ही गई और मुझे गिराने के बाद ये सब एक सेकंड के लिए भी वहाँ पर रुके नहीं, ये सब बाहर आ चुके थे। और गिराने के बाद ये नहीं कि मुझे हेल्प करे कि मैं जैसे तैसे करके बाहर आ जाऊँ, लेकिन भाई साहब ये मेरे भाई है, ये मेरी हेल्प करेंगे नेवर। और फिर मैंने जैसे तैसे करके खुद ही मैंने सोचा कि मुझे बाहर आना होगा, लेकिन मेरे सामने बैठा था जयदीप, वो वेट ही कर रहा था कि जैसे ही मैं बाहर आऊँ वैसे ही ये वो क्यूब्स पड़े थे जो कि स्पंज के क्यूब थे, वो मुझे मारने लगा क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि वो मैं बाहर निकलूँ। उसके साथ साथ भाभी और दीतू वो भी चल गए। और फिर उन लोगों ने, मेरी दूसरी भाभी थी ईशू भाभी, उनको भी मेरे साथ गिरा दिया। और फिर हम दोनों ने उन सब के सामने हल्ला बोल चालू कर दिया था। और यहाँ विवेक भी देखो, ये भी अंदर आ चुका है मुझे हम लोगों को परेशान करने के लिए। कितना करे, यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, ये इस तरह से बनाया हुआ है
लेकिन इतनी मस्ती हो रही थी और इतनी गर्मी भी हो रही थी वहाँ। और बहुत बार कहने के बाद फाइनली विवेक हम मान चुका था कि उसे लगा कि इन लोगों को बाहर निकाल दे, तो उसने हाथ पकड़ के पहले तो ट्राई किया हमें बाहर बाहर खींचने के लिए, लेकिन वो क्यूब्स के अंदर हमारे पैर फंस चुके थे। तो फिर मैंने उसे कहा कि तुम साइड हटो, मैं हम दोनों खुद ही ट्राई करते हैं बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ मैं जैसे ही बाहर आई वैसे ही तिलक और जयदीप का ऑलरेडी प्लान था कि जैसे ही ये बाहर निकले उसको वापस से अंदर गिराना है, तो उन्होंने मुझे पकड़ के फिर से वापस अंदर डाल दिया। और मुझे अंदर डालने के बाद ये दोनों इतने खुश हो रहे थे जैसे कि कोई अवार्ड नहीं मिल चुका हो इन दोनों को। लिटरली ये दोनों मेरे सामने नाच रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। और फिर हम गए बॉल फाइटिंग के अंदर। यहाँ पे भी शिकार तो मैं ही बनने वाली थी, पर फिर भी मैं अंदर चली गई थी। तो सबसे पहला बकरा बना हार्दिक, उसको अंदर डालते। यहाँ पीछे देखो, यहाँ पीछे वो जयदीप चालू ही है कि कुछ भी करो, इसको पहनाओ और इसको ही डालो। यहाँ हार्दिक की हालत आप देख रहे हो कि वो अंदर बेचारा फंस चुका है। यहाँ मैं उसे खड़ा करने के लिए आई, लेकिन मेरा ही बकरा बन चुका था। ये सब मुझे ही अंदर डाल दिया और फिर इतना घुमाया कि लेकिन एक बात बोलूँ, मैं पहले अंदर जाने से पहले डर रही थी, लेकिन वैसा कुछ भी हुआ नहीं। मैं अंदर आराम से चिल करके बैठी हुई थी और ये लोग मुझे घुमा रहे थे। मुझे कोई भी जो मेरे अंदर फियर था वो निकल गया था आज। फिर भी इन लोगों का कोई मन नहीं भरा, तो इन लोगों ने फिर से अंदर डालने का ट्राई किया, लेकिन उस वक्त मैं अंदर जा ही नहीं रही थी। तो ये सारे ऊपर चढ़ गए बॉल के ऊपर कि इसको कुछ भी करके अंदर डालो, अंदर घुसाओ, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हुआ। और फाइनली मैं थोड़ी देर के बाद बाहर आ गई थी। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना अब विवेक की बारी ली जाए, लेकिन वो अंदर आ ही नहीं रहा था। कुछ भी करो वो भागे ही जा रहा था। फिर हमने फिर से हार्दिक को पहनाया, लेकिन वो भी अंदर आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी देर मस्ती की और फिर वहाँ पर बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ थी, उसको भी हमने ट्राई किया। एक और बात, हंसपुरा के पास ये जो फन ब्लास्ट है, यहाँ पर आप जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप हॉलीडे के दिन वहाँ पे ना जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्राउड होने की वजह से आप जो एंजॉय करना चाहते हो वो एंजॉय नहीं कर पा सकते हो। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे थोड़ी मस्ती की और मैं कब से वेट कर रही थी कि कैसे भी करके तिलक को गिराना ही है। तो इस बार ये मौका मेरे हाथ के अंदर आ ही गया और मैंने तिलक को गिरा ही दिया। उसके बाद हम सब चले गए विंग्स के अंदर। यहाँ पे छोटी बड़ी सब टाइप्स की विंग्स थी, तो हमने वहाँ पे भी बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे हम सबको देख के जो ईशू थी वो डर गई थी। वो तो बाप रे, वहाँ पे आ तो गई हमारे साथ कि चलो मैं भी जाऊँगी, लेकिन भाई साहब वहाँ जाने के बाद उसकी फटके चार हो चुकी थी। वो बहन बेचारी वापस आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो जाएगी तो उसकी तो वाट ही लग जाएगी। उसके बाद हम सब बाहर आ गए थे वहाँ से, क्योंकि यहाँ के ट्रम्पोलिन पार्क के अंदर हमने बहुत सारी मस्ती करी थी। उस वजह से हम लोग बहुत थक चुके थे। तो हमने यहाँ की इंडोर गेम्स थी वो सब जो हमने बाकी रखी थी वो सब हमने स्किप कर दी। और फिर सोचा कि हम क्यों ना अब यहाँ की आउटडोर गेम्स ट्राई करें, यानी कि यहाँ का अम्यूज़मेंट पार्क। यहाँ पे बहुत सारी आउटडोर गेम्स थी और यहाँ की लाइटिंग, यहाँ का डेकोरेशन, सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया था। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम सब लोग पहले जाते हैं गो कार्टिंग करने के लिए। और मेरा सबसे फेवरेट गेम, मैं जब भी फन ब्लास्ट में जाती हूँ तो मैं गो कार्टिंग बहुत ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत करना पसंद होता है। और फिर 1 बाय 1 उस भैया ने हमें रूल्स समझा दिए और हम लोग सब 1 बाय 1 करके एंजॉय करने लगे। यहाँ पर एक और बात आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हॉलीडे था, तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वेटिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि हम लोग थे 7 जन और सबको एक साथ ही हमें गो कार्टिंग करनी थी। 1 बाय 1 गो कार्टिंग में इंजॉय करना हमें पसंद नहीं था, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे वेटिंग बहुत ही ज़्यादा किया था। तो आप लोग, आई मेक श्योर कि आप लोग हॉलीडे के दिन अवॉइड करिए, क्योंकि आप इंजॉय करने से ज़्यादा आपको वेटिंग ही करनी पड़ती होती है।
फिर हमने उसके बाद ये छोटी सी रेलगाड़ी थी जो बच्चों की थी, तो दित्वी को कब से उसमें बैठना था तो हमने उसको बिठाया, उसके पीछे मैं भी उसके पीछे बैठ गई। और यहाँ के अम्यूज़मेंट पार्क में आप देख रहे हो कि कितनी सारी बहुत ही प्यारी प्यारी लाइटिंग और बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे एक दूसरी भी गेम थी, उसमें भाभी दित्वी के साथ बैठ गए थे क्योंकि बड़े भी हम लोग इंजॉय क्यों ना करें। उसके बाद हमने और भी एक्टिविटीज़ थी वो भी इंजॉय करी। फिर हम लोग बहुत थक चुके थे तो रात भी बहुत हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि पहले खाना खाते हैं। तो जब हम होटल पहुँचे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा था। लेकिन अहमदाबाद की यही एक बात अच्छी लगती है कि आपको रात को 2 बजे भी आपको भूख लगी हो, आप कहीं भी बाहर निकल जाओ, आपको कुछ ना कुछ तो खाने की चीज़ मिल ही जाएगी। फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, बहुत सारी इंजॉय किया और हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। और अगर आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।